महाराज जी यहाँ पर महाराज जी लगभग कितने वर्ष से अपन यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं? याद नहीं है। कई वर्षों से, लगभग 10 वर्ष तो हो गए होंगे। एक ही स्थान पर महाराज जी कर रहे हैं, परिक्रमा कहीं नहीं जाते यहाँ से, इसी आसन पर, इसी स्थान पर, और यहीं पर जब चलता रहता है अपना। और उसी समय से लगभग मौन भी है, और पहले से मौन है, और पहले से मौन है। महाराज जी बोलते नहीं है, मौनी है। महाराज जी की जो मेन पूजा है वो भगवान का भजन है। महाराज जी ने हमें भी लिख के और लिखने के माध्यम से ये लगभग कितने घंटे महाराज जी करते होंगे? 18 घंटे से 6 घंटे में सोना है, नित्य क्रियाएं, सब कुछ 6 घंटे में। और ये लगभग 10-12 वर्षों से चल रहा है महाराज जी। और यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, यहाँ जो कुटिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे मौनी महाराज जी रहते हैं, और ये पीछे दर्शन कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको महाराज जी के स्थान पर लेकर चलेंगे और उनके दर्शन कराते हैं। कुटिया के अंदर चलते हैं, और उसी में आप देखेंगे महाराज जी दिन में 18 घंटे सिर्फ नाम जप करते हैं, और किसी से कोई बात भी नहीं करते। लगभग कई वर्षों से उनका सिर्फ यही दिनचर्या है, नाम जप करना। और यह जंगल से बाहर भी नहीं महाराज जी कहीं जाते, ताकि उनका जो समय है वो भी नष्ट ना हो, और जो पूरा जीवन है और पूरा जो सेवा है सिर्फ भगवान के नाम जप में ही उनकी लगी रहे। यही उनकी दिनचर्या है, यही सब उनका प्रभाव है। तो अभी हम महाराज जी से मिलते हैं और जानते हैं, जो भी उनके शब्द हमें मिल पाएंगे वो लिख के बताते हैं, और उसी के माध्यम से उपदेश करते हैं लोगों को। ज़्यादा समय उनके पास रहता नहीं है, हम ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम महाराज जी के आपको दर्शन और उनके जो कुछ सीख है या जो उनके सत्संग है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं महाराज जी की कुटिया में और दर्शन करते हैं महाराज जी। ये एक बरगद के वृक्ष के नीचे महाराज जी की पूरी कुटिया बनी हुई है, और यहीं पर हमारे मौनी महाराज जी रहते हैं। दोस्तों श्री सीताराम। दोस्तों हम चित्रकूट के जंगल में मां मंदाकिनी के तट पर स्थित चक्की घाट, या यहाँ से नजदीक में टाटी घाट है, उसी की श्रृंखला में यहाँ पर कुछ संत रहते हैं। अभी हम संत मौनी दास जी महाराज जी की कुटिया में हैं। संत महाराज की ये कुटिया आप देख सकते हैं, बड़ी साधारण सी कुटिया है। और महाराज जी यहाँ पर, महाराज जी लगभग कितने वर्ष से अपन यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं? याद नहीं है। कई वर्षों से, लगभग 10 वर्ष तो हो गए होंगे। एक ही स्थान पर महाराज जी कर रहे हैं, परिक्रमा कहीं नहीं जाते यहाँ से, इसी आसन पर, इसी स्थान पर, और यहीं पर जब चलता रहता है अपना। और उसी समय से लगभग मौन भी है, और पहले से मौन है, और पहले से मौन है। महाराज जी बोलते नहीं है, मौनी है। महाराज जी की जो मेन पूजा है वो भगवान का भजन है। महाराज जी ने हमें भी लिख के और लिखने के माध्यम से, ये इस स्लेट के माध्यम से हमें बताया हुआ है कि जय श्री राम विजय मंत्र, श्री राम जय जय राम का आप जप करके घर के सभी सदस्य करें। सत्य बोले, निंदा क्रोध नहीं करना चाहिए। 24 घंटा विजय मंत्र का कीर्तन कर लोगे तो सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। श्री सीताराम जी की कृपा से आप सब में श्री सीताराम जी का दर्शन करें एवं भव सागर से पार हो जाएं। ये महाराज जी की सीख है हम सभी लोगों के लिए, जो भी गृहस्थ में हैं और जो लोग इधर उधर भगवान की भक्ति का मार्ग और जिन समस्याओं से परेशान हैं। तो ये महाराज जी ने इस अपने शब्दों के माध्यम से, महाराज जी बोलते नहीं हैं, महाराज जी अपना पूरा जो समय है वो भगवान को देते हैं।
और ज्यादातर समय महाराज जी अपनी नित्य क्रिया के अलावा पूरा समय इसी में रहते हैं महाराज जी। तो बस भोजन प्रसाद आप स्वयं ही बनाते हैं? अच्छा, महाराज जी मदद कर देते हैं आपकी, हमेशा से कर रहे हैं मदद। अ, भोजन प्रसाद वो दे देते हैं आपको, आप पूरा समय सिर्फ भगवान का नाम जप में लगे रहते हैं। लगभग कितने घंटे महाराज जी करते होंगे? 18 घंटे? सिर्फ 6 घंटे में सोना है, नित्य क्रियाएं, सब कुछ 6 घंटे में? और ये लगभग 10-12 वर्षों से चल रहा है महाराज जी। और यहाँ पर शालिग मैं देखिए दिखाना चाहूंगा, हमारे महाराज जी के यहाँ पर शालिग्राम भगवान विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, जिनकी महाराज जी सेवा करते हैं। और यहाँ पर महाराज जी ये 10-12 वर्षों से महाराज जी अपना सिर्फ नाम जप और भगवान की पूजा यही चल रहा है। तो क्या महाराज जी, जैसे लोग कुछ लोग बोलते हैं, मैं कुछ छोटे शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि हम 1-1 2-2 घंटे पूजा करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, हम इतना सारा पुण्य दान करते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। जी, मैं महाराज जी को ये देता हूँ। अच्छा, हाँ जी, इस इसके माध्यम से महाराज जी हमें बता पाएंगे वो चीज। देखिए महाराज जी ऐसे इससे स्लेट के माध्यम से लिख के, हाँ वो इरेज का भी ऑप्शन रहता है। इधर के दोस्तों महाराज जी अभी लिख रहे हैं, और जो अभी हमने सवाल किया है और उसका जवाब, ये ऐसी कुटिया है हमारे संत भगवान की। ये देखिए दोस्तों, हमें जवाब मिला है कि यदि पूर्व जन्म के पुण्य है और यदि पाप किए हैं, तो यदि कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उससे उसके जो सुखी रहता है इंसान, और पूजा पाठ दान करते हैं तो उसका फल आपको अगले जन्म में मिलता है ना। यदि आपने पाप भी किए होंगे पूर्व जन्म में, इस जन्म में आप पुण्य आदि करते हैं तो आप सुखी रहेंगे और उसका प्रभाव आपको अगले जन्म में मिलेगा। यदि इस जन्म में नहीं मिलता है तो वो अगले जन्म में फलीभूत होते हैं, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा यदि आप अच्छा करते हैं। ये महाराज जी ने हमें सीख दी है, और महाराज जी से इसी तरीके से वार्ता हो पाती है। अच्छा महाराज जी, ये जो जप करते हैं, हम जानना चाहेंगे यदि आपकी इच्छा होगी, कुछ निर्धारित है कितना जप करते होंगे? 1.25 लाख इतना हो जाता होगा? तो 18 घंटे लगातार करना, यही दिनचर्या आपने बना रखी है, यहाँ से कहीं जा भी नहीं पाते इसके? तो अब इतने वर्षों में, 10 वर्षों महाराज जी कहीं नहीं गए यहाँ से, नियमबद्ध तरीके से चल रहा है। जी, अच्छा पहले जाते थे परिक्रमा? हाँ, 3 घंटे उसमें नष्ट हो जाते थे, इससे अच्छा यहीं पे बैठ के नाम जप करेंगे। हाँ, क्योंकि नाम जप को ही महाराज जी
सबसे प्रभावशाली माना गया है, संत भी मानते हो, हर जगह से यही सीखने को मिलता है कि आप कहीं पूजा भक्ति नहीं करने जा पा रहे हैं और यदि नाम जप करते हैं तो वो सबसे प्रभावशाली, हाँ, चाहे चलते फिरते चाहे जैसे कर सकते हैं। महाराज जी नाम जप तो जैसे मान लीजिए कोई स्नान नहीं किया है, सुबह कर रहा है, हाँ कर सकता है, नाम जप में कोई बाध्यता नहीं होती है। पूजा आरती के लिए नियम है कि शुद्धता और स्नान आदि करके ही करें। नाम जप ऐसा है कि आप कभी भी करें। ये चलिए महाराज जी, आज आपका ये जो इतने शब्द मिले हैं ये लोगों को, क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छा थी, हम आपके स्थान पे बहुत समय से आ रहे हैं, इच्छा थी हमारी कि हम आपसे कुछ शब्द जो लोगों तक पहुंचा सके। महाराज जी ने ये लिख कर दो बातें हमें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। एक तो आप नाम जप करें श्री राम जय जय राम का, और ये हमारे महाराज जी की बड़ी साधारण सी कुटिया और इसी में निवास करते हैं महाराज जी। महाराज जी हमारे लिए कुछ और थोड़ी सा लिख रहे हैं, कोई और सीख हमें देना चाहते हैं, अभी हम उसको आपको सुनाते हैं। फिर महाराज जी का ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। और ये महाराज जी ने एक और सीख हमें दी है कि विजय मंत्र का इतना प्रभाव है कि मेरे राम को मधुमक्खी नहीं काटी, इसीलिए दृढ़ विश्वास हो गया। अच्छा, आपको घेर लिया था, आप मधुमक्खियों ने घेर लिया था और आपने विजय मंत्र का जप किया तो मधुमक्खियों ने आपको नहीं काटा। ये आपका खुद का अनुभव है महाराज जी। हाँ तो ये नहीं, इसी को हम आपके माध्यम से लोगों को यही गुजारिश करेंगे या उनसे विनती करेंगे कि ये आपका आजमाया हुआ है। महाराज जी इस के माध्यम से अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि विजय मंत्र का इतना प्रभाव है कि राम जी का नाम लेते हुए जब महाराज जी को एक बार मधुमक्खियों ने घेर लिया था तो महाराज जी ने विजय मंत्र का जप किया और मधुमक्खियों ने उनको घेर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर प्रहार नहीं किया, एक भी मधुमक्खी ने नहीं काटा। ये जिससे महाराज जी को इस बात का विश्वास हुआ कि हाँ मेरे राम हैं और इस मंत्र का प्रभाव है। ये अपना व्यक्तिगत अनुभव महाराज जी ने और इस मंत्र का जो प्रभाव है वो मेरे साथ साझा किया है। वो लोग इसी मंत्र का नित्य जप कर सकते हैं और उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। महाराज जी आशीर्वाद हमारे जो दर्शक इसको देखते रहेंगे और आपकी आशीर्वाद की आकांक्षा रहेगी उनको, क्योंकि देश भर से लोग देखते हैं और आप लोगों के वचनों को सुनते हैं।